हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल क्लास 12 का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और सिलेबस। ठीक है, साथ ही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्योरी आप लोगों को ज़्यादा करना है कि प्रैक्टिकल। इसके अलावा हर चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को कहाँ मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स का जो पेपर है आसाम बोर्ड का, उसमें आप लोग को 1 मार्क का टोटल 8 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 मार्क्स के 7 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, इसी में आप लोगों को ज़्यादा टाइम चला जाता है। और 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं थ्योरी आप लोग को ज़्यादा करना है कि प्रैक्टिकल। पास्ट एग्ज़ाम का हिसाब से देखा जाए 12 से लेके 2020 के एग्ज़ाम तक, तो थ्योरी बहुत ज़्यादा आप लोग को आता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल जो भी क्वेश्चन है उसको भी लेके हम 2 पार्ट में बांट दिए। अगर आप लोग को सिर्फ थ्योरी करना है तो जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं ईयर वाइज कितने मार्क्स का थ्योरी आया है। पास्ट 3 एग्ज़ाम का देखा जाए तो 89 मार्क्स का थ्योरी आ रहा है। अगर सिर्फ थ्योरी करना चाहते हैं तो आप लोग को 89 मार्क्स के आसपास, या एवरेज पकड़ लेते हैं 80 मार्क्स के आसपास आप लोग को थ्योरी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 89 मार्क्स दिख जा रहा है, उसके बाद जो 11 मार्क्स बचता है उसमें आप लोग को एक फाइनल अकाउंट करना होगा। ठीक है, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, जिसमें गुडविल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, रेशियो के कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें कोई भी थ्योरी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर पूरा का पूरा आप लोग थ्योरी करते हैं, जैसे अकाउंट्स बहुत सारे स्टूडेंट का वीकनेस होता है, अकाउंट्स उनके दिमाग के अंदर जाता ही नहीं है, कितना भी कोशिश करते हैं दिमाग के अंदर नहीं जाता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप लोग चाहे तो इसमें 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी उसको नहीं कर पाते, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि पूरा का पूरा थ्योरी रट डालें। ठीक है, थ्योरी करने से अप्रोक्स 80 to 89 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जो बच जाएगा 11 मार्क्स, अगर 89 का पूरा पूरा थ्योरी करते हैं तो जो बच जाएगा 11 मार्क्स, उसमें आप लोग को एक फाइनल अकाउंट करना होगा और 2-3 टॉपिक है जिसका आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जाना होगा। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट का प्रैक्टिकल अच्छा है और वो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, ठीक है, तो एवरेज मान के चलिए आप लोग को 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिलेगा और बाद बाकी 25 मार्क्स आप लोग को थ्योरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनको प्रैक्टिकल भी करना था, ऐसा नहीं कि उनको थ्योरी नहीं करना, उनको थ्योरी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एवरेज मान के चलते हैं 80 मार्क्स का हम लोग का थ्योरी, बाद बाकी आप लोगों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और जो सिर्फ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो उनको एवरेज 72 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिल जाएगा और बाद बाकी उनको थ्योरी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और यहाँ पे सिलेबस 2 पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला यूनिट हो गया अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समाज सेवी संगठन का अकाउंट्स आप लोग करना है। इसमें मेनली 2 टाइप का अकाउंट आप लोग को मिलेगा, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसी में से एक प्रैक्टिकल आता है और कुछ थ्योरी इसमें है। ठीक है, जितना भी चैप्टर है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है। ठीक है, थ्योरी का डिस्कशन हम आने वाले वीडियो में उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का चैनल से जुड़े रहिए। यूनिट 2 आप लोग का है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, जैसे पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हम इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन जो बैठाएंगे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स का एग्जाम में जरूर आता है, वो भी हम लोग को यूनिट 2 में ही पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 2 में और आप लोग को मिलेगा गुडविल कैलकुलेशन का क्वेश्चन यूनिट 2 में मिलेगा। बढ़ते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब जब पार्टनरशिप में चेंज होता है। ठीक है, 2 पार्टनर है, एक पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन किया उसको क्या बोलते हैं, एडमिशन। 3 पार्टनर हो गए। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया, या 3 पार्टनर से एक पार्टनर का डेथ हो गया। इन सब को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, जहाँ पार्टनरशिप में चेंज होता है। ठीक है, एक पार्टनर आता है या जाता है, या पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। ठीक है,
तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन का मतलब जब एक पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करेगा तो उस सिचुएशन में पार्टनर क्या क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसा एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए लेके, उसका हम लोग को ट्रीटमेंट सीखना है। ठीक है, उसके बाद एडमिशन के टाइम में जर्नल क्या होगा, फिर लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये हम लोग को सीखना है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल में जरूर आता है, हर साल आता है, 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल आप लोग को जरूर आएगा। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का दूसरा पार्ट है जहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, रिटायरमेंट से भी एक क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल और डेथ ऑफ ए पार्टनर से भी प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स का यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकल आराम से मिलेगा। रिटायरमेंट का मतलब 3 पार्टनर से एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया था। जब पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है तो अपना जितना भी शेयर है, जितना भी पैसा, वो सब लेके जाएगा। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है उसका कैलकुलेशन हम लोग को रिटायरमेंट में सीखना है। इसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर, 3 में से एक पार्टनर का डेथ हो गया तो जिस पार्टनर का डेथ हुआ उस पार्टनर का जो भी फंड है, जो भी पैसा है, उसका एग्जीक्यूटर्स मतलब वारिस को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कितना दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पे सीखना है। नेक्स्ट आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब जब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है या बिजनेस इलीगल हो जाता है तो उस केस में बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब पार्टनर से बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो उसमें क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगा, लेजर अकाउंट कौन कौन सा बनेगा, इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आप लोगों को एग्जाम में प्रैक्टिकल आता है। थ्योरी तो ऐसे बहुत सारा है इसमें। ठीक है, थ्योरी में मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का डिफरेंस फीचर्स बताना है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जब पार्टनरशिप में चेंज होगा, जैसे ऊपर मिला था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब जब बिजनेस हमेशा के लिए शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को 2-3 टॉपिक छोड़ देना है, जैसे एक्सक्लूडिंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, इंसॉल्वेंसी एंड सेल टू ए कंपनी। सिंपल सा डिसोल्यूशन का सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वही आप लोग करना है। तो ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट ए में 2 चैप्टर मेन है, एक तो एनपीओ और उसके बाद पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में अलग अलग चैप्टर है, बेसिक पढ़ना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ये तो हो गया पार्ट ए, 50 मार्क्स का हो गया ये। उसके बाद बढ़ते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आप लोगों को पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में पहला चैप्टर हो गया अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आप लोगों को पढ़ना है जब एक कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करता है और उसके बदले अपना कंपनी में पब्लिक को शेयर देता है। ठीक है, तो जब पैसा पब्लिक से कलेक्ट करेगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग को सीखना है, बैलेंस शीट बनाना सीखना है। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को मेनली पढ़ना है शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, जैसे 2 होता है शेयर्स का टाइप, इक्विटी शेयर, कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जब पब्लिक से पैसा कलेक्ट करेंगे तो कम डिस्काउंट में कलेक्ट करेंगे कि प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा। जब कंपनी का डिमांड बढ़ जाता है तो कंपनी क्या करता है, पब्लिक से कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है। ठीक है, शेयर बेचने के टाइम में पब्लिक से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करके उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। और डिस्काउंट सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ना है, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ना है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये सब टिपिकल टॉपिक है। आगे एक एक करके हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद यूनिट 1 में आप लोग को बाई बैक पढ़ना है। बाई बैक मतलब कंपनी पहले तो शेयर बेच देता है, मतलब पब्लिक को हिस्सेदारी दे देगा। उसके बाद जब कंपनी का पोजीशन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत कैश कंपनी के पास आता है, तो कंपनी क्या करता है, वापस पब्लिक से अपना शेयर वापस ले लेता है, उन लोग का पैसा वापस दे देगा और हिस्सेदारी वापस ले लेता है। उसको हम लोग बाई बैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, पार्ट बी का यूनिट नंबर 2 हो गया इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करता है लेकिन उन लोग को ओनरशिप में हिस्सा नहीं देता है, मतलब शेयर नहीं देगा प्रॉफिट में, उन लोग को सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है। मतलब यहाँ पे ओनरशिप नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। पिछला चैप्टर में क्या था, कंपनी पब्लिक से पैसा ले रहा है और प्रॉफिट में हिस्सा दे रहा है, ओनरशिप दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनी पब्लिक से पैसा लेगा लेकिन ओनरशिप नहीं देगा। ठीक है, एक तरह से कर्ज ले रहा है और उसके बदले वो क्या करेगा, इंटरेस्ट पेड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डिवेंचर का मीनिंग, फीचर्स, अलग अलग टाइप्स क्या क्या ये पढ़ना है। ठीक है, डिवेंचर कंपनी जब पब्लिक को इशू करेगा, मतलब डिवेंचर इशू करना मतलब पब्लिक से लोन लेना, जब इशू करेगा तो वहाँ क्या क्या अलग रूल्स फॉलो होगा, प्रीमियम में इशू करेगा कि डिस्काउंट में इशू करेगा। ठीक है, ये सब हम लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है। और डिवेंचर में एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग का सिंकिंग फंड मेथड जो पहले सिलेबस में था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इस यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब कंपनी जब हमसे लोन लेगा कभी न कभी तो वापस करेगा, तो जब वापस करेगा तो वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा, अलग अलग तरीका होता है वापस करने का, वो सब हम लोग को यहाँ पे सीखना है। जैसे
अलग अलग तरीके में पेमेंट इन लम सम, परचेज इन ओपन मार्केट, कन्वर्सन, सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड तो सिलेबस से हट गया है, ठीक है। पार्ट बी का यूनिट नंबर 3 हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने 2 चीज़ आता है, एक तो होता है इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। तो कंपनी का हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहाँ पे हम लोग को थ्योरी पढ़ना है प्लस फॉर्मेट, ठीक है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट लगभग हर साल एग्जाम में पूछता है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर से थ्योरी ज़्यादा आता है। थ्योरी में आप लोगों को पढ़ने मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, यूजेज एंड इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन, ठीक है। ये हम लोग का मेनली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसके बाद आते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 2 पार्ट, एक को बोलते हैं हम लोग इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, दूसरा को बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट देख के और इनकम स्टेटमेंट देख के कंपनी का पोजीशन अच्छा है कि ख़राब है ये पता करना है, ठीक है। उसका कुछ टेक्निक्स होता है जो हम लोग को यूनिट नंबर 4 में सीखना है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और जो अलग अलग तरीका हम लोग यूज़ करते हैं उसमें पहला होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ये कुछ टेक्निक है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में बढ़ते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी टर्म बैठाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, उसमें से किसी 2 टर्म का रेशियो निकालना, उससे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या वीकनेस पता करना, ठीक है। इस टेक्निक को हम लोग अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं। कोई भी 2 फाइनेंशियल टर्म को हम लोग रेशियो का फॉर्म में एक्सप्रेस किए और उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं कि पोजीशन कंपनी का अच्छा है कि ख़राब है, ठीक है। उस टेक्निक को हम लोग अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग रेशियो आप लोग को निकालने सीखना है। सैकड़ों तरह का रेशियो है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से 2 रेशियो मेन है। एक तो हम लोग का करेंट रेशियो का क्वेश्चन और दूसरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट यूनिट है पार्ट बी में कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली हम लोग का कंपनी के पास कैश कितना आ रहा है साल भर में, इसका हम लोग को कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है कंपनी का तो उससे हम लोग को सिर्फ एक ओवरऑल प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट अगर अच्छा खासा दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं कंपनी का पोजीशन ठीक है, कंपनी का पोजीशन ख़राब भी हो सकता है। क्या रीज़न है इसमें, जो हम लोग का नेट प्रॉफिट दिखाता है उसमें जितना भी उधारी वाला ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश आइटम जैसे डिप्रिसिएशन सब इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो प्रॉफिट में से एग्जैक्टली कैश कितना हम लोग का कलेक्शन हुआ वो हम लोग को पता ही नहीं चलता है, ठीक है। हो सकता है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है लेकिन कैश के नाम पे 1 रुपया भी अपने पास नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि लॉस बिजनेस में हो रहा है लेकिन कैश हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेशन सीखना है यूनिट नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, छोटा सा चैप्टर है, और अगर प्रैक्टिकल इसका समझ नहीं आता तो 2-3 थ्योरी है उसको कर लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का अकाउंटेंसी का सिलेबस। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिए और जाते जाते हम लोग का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना भी टॉपिक आप लोगों ने ऊपर देखा उसका एक एक पॉइंट हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।